अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। हम लोगों ने जैसा कि इंट्रोडक्शन टू आईसीटी में जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जहाँ पे हम किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री को हम लोग जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इट हैज़ बीन अराउंड सिंस 1982। 1982 से ये हमारे पास मौजूद है और इससे सबसे पहले मल्टी प्लान एक कंपनी है जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये जो कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है। बट लॉस पॉपुलैरिटी ये था, ठीक है, लेकिन एम एस डॉस सिस्टम के लिए और एम एस डॉस सिस्टम से लेके लोटस 1 2 से 3, ठीक है, तो इसके दौरान क्या हुआ कि इसने अपनी पॉपुलैरिटी लॉस कर दी। तो 1987 में क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल वी 2.0 जो इसका वेरिएंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया विंडोज़ के लिए, ठीक है। 1988 में क्या हुआ कि इट बिगिनस टू आउटशेल लोटस 1 2 3 एंड इमर्जिंग क्वाट्रो प्रो, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके टूल्स की तरफ। इसके टूल्स में आ जाता है फ्लैश फिल, फिल्टर एंड कैलकुलेट विद टेबल्स, ठीक है। टेबल्स और फिल्टर्स के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आइसोलेट द वेरिएबल डेटा, ऐड मल्टीपल रोज, इंडेक्स मैचेस और शो टोटल फॉर नंबरिंग यूजिंग क्विक एनालिसिस। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऐसे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग इजीली कोई भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गई कोई भी अटेंडेंस शीट, कोई रिज़ल्ट शीट, ठीक है, तो उसमें एक एक चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करके नहीं डाल सकते रिज़ल्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग उसमें सिंपल फार्मूला, फर्स्ट रो में एक फार्मूला हम लोग डाल लें, ठीक है, तो वो हमारे पास हर स्टूडेंट का जो डेटा है उसको उसी के मुताबिक करके उसकी जो परसेंटेज है या उसका जो रिज़ल्ट है उसको इजीली हमें बता देगा। और इसी तरह जिस तरह हम लोग अटेंडेंस शीट में क्या होगा कि उधर भी हम लोग एक फार्मूला डाल देंगे कि जो मतलब प्रेजेंट्स हैं उनको काउंट करके बता देगा कि इतनी इसकी प्रेजेंट है, और उसके आगे हम लोग उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं उसको फार्मूला दे के। देन वी हैव इट्स एप्लीकेशंस में आ जाते हैं डेटा एंट्री एंड स्टोरेज, ठीक है, कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डेटा। ये चीज़ें इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरिकल ड्यूटीज़, ठीक है। देन वी हैव अकाउंटिंग एंड बजटिंग। यहाँ यहाँ पे ये इसकी ज़रूरत पड़ती है अक्सर, जो बैंकिंग है वहाँ पर भी। डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग प्लस विजुअलाइजेशन और फोरकास्टिंग, ये थी हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में या कॉलेजेस में जितने भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर रिज़ल्ट्स बनाने के लिए जो हमारे बोर्ड्स हैं वो भी इसी को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो बैंकिंग है वहाँ पे भी काउंटिंग या इस तरह की जितनी भी डेटा एंट्री के लिए होती हैं, उस सब के लिए जो इदारे हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईज़ी टू यूज़ है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। अब हम लोग आ गए एक्सेल की शीट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। हमने क्या करना है कि जो ब्लैंक वर्कबुक है सबसे पहले वाला हमने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर है टाइटल बार जिसमें लिखा है बुक 3 एक्सेल, ठीक है। इसके राइट कॉर्नर पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है एक्सेल हेल्प, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है और यहाँ पे नीचे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। इसके साथ हमारे पास आ जाता है पेज प्रीव्यू, पेज लेआउट और नॉर्मल। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है पेज लेआउट के। और जो हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे हमारे पास आ जाती है शीट 1। हम लोग इधर शीट्स ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर शीट का व्यू लेने के लिए हम लोग उसे क्लिक करेंगे और उसी शीट के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोग शीट 1 के ऊपर आते हैं। तो जैसे कि अब अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट्स रिजल्ट का, स्टूडेंट्स रिजल्ट शीट होगी, ठीक है।
और अब हम लोग आ जाते हैं इधर, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आगे स्टूडेंट नेम्स। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने लिख लिए सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं, इसके लिए ये जो हमने रो छोड़ी थी, यहाँ पे हम लोग टोटल मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं टोटल मार्क्स की, टोटल मार्क्स, ठीक है। और अब मैथ्स की अगर हम लोग देखते हैं, ये ओके 75, फिजिक्स की भी 75, केमिस्ट्री की भी 75, फिजिक्स तो हो गई, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके जो मार्क्स लिए हैं 50 में से, इस्लामियात के भी 50 में से, इंग्लिश इंग्लिश के 75 में से, और बायो के 75 में से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने लिख लिया, तो इसके भी 75 में से। अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि ये जो एक ब्लॉक है, इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। ये हमारे पास है रोज, ठीक है। और ये जो ए बी सी डी, ये हमारे पास है कॉलम्स, ठीक है। 1 2 3 4 में क्या है, रोज, और जो ए बी सी डी में है वो है कॉलम्स। तो जैसा कि हमें यहाँ पे देखें स्टूडेंट रिजल्ट शीट, ये हमें एक हेडिंग के तौर पे चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, इतना, ठीक है। इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, इसलिए देखिए ये मिड में आ गई हमारे पास। और इसको अगर हम लोग स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टाइल्स में जाके हम लोग इसको कोई भी कलरिंग दे सकते हैं। लाइक अगर हमने इसको ये दे दी, अब हम लोग आ जाते हैं कि इसको हम लोगों ने सही कैसे करना है। टोटल मार्क्स हमारे पास है, क्या हम लोगों ने इसको कैसे एक्सटेंड करना है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर रख के हमने इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद पार्क स्टडीज वाले को, ठीक है, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा पूरा, सही होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमने कोई भी नंबर ऑटोमेटिकली हम लोगों ने नंबर फिल करने हैं किसी भी कॉलम में, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। उसके लिए ये काम हमने करना है कि सबसे सबसे जो पहली लाइन है, मतलब पहला जो सेल है, ठीक है, वो जो दूसरा सेल है, उन दोनों में हम लोगों ने लिख लेना है जहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जब इसके सेल के मिड में हम लोगों ने रखना है इसको, जहाँ पे हमारे पास ये वाइट कलर का प्लस नज़र है, यहाँ पे रख के हमने 2 के साथ इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये जो डॉट है ग्रीन, यहाँ से हम लोगों ने इसको आगे एक्सटेंड करना है। ये साइड पे हमें शो भी कर रहा है 7 तक है, 8 तक है, देन 9 और देन 10। तो ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हम लोगों के पास नंबरिंग आ गई है। अब हम आते हैं स्टूडेंट नेम्स के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे नेम्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास नाम आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनके मार्क्स एंटर करते हैं। अब ये हमारे पास चूँकि हम लोग तो फेक नंबर्स ले रहे हैं ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैंडम बिटवीन 75 और 50 के दरम्यान में हम लोग लेट्स सपोज नंबर लेते हैं, ठीक है। एक एक को फिल करने से बेहतर है कि अगर हमने सिर्फ समझने के लिए करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स लिखेंगे। कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे ही इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारे पास फंक्शन बार है, यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू का साइन आ चुका है। तो इज इक्वल्स टू लिख के कैप्स लॉक को एंटर करेंगे, और उसके बाद RAND लिखेंगे, रैंडम, रैंडम बिटवीन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, लाइक हम कहते हैं 45, 75,
मतलब 45 से 75 के दरमियान हमारे पास वैल्यूज़ है, ठीक है। इसको इंटर करेंगे तो वो रैंडम वैल्यूज़ हमारे पास जनरेट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग इस सारे फार्मूले को हम लोग सबके नंबर्स के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से डॉट से क्लिक करके नीचे तक लाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास रैंडम वैल्यूज इसके ऊपर आ चुकी है। यही जो फार्मूला है इसको हम लोग नेक्स्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, इसके हमारे पास डिफरेंट तरीके। एक तो ये है कि हम लोग इसके ऊपर कॉपी करें इसे, ठीक है, यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करें। तो ये हमारे पास वही फॉर्मूला इधर आ गया, रैंडम बिटवीन 45 एंड 75। तो ये रैंडम नंबर जनरेट हो गए। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप इसके ऊपर जाएं, इधर से इसको ऐसे इधर तक ले जाएं, ठीक है, यहाँ पे वही फॉर्मूला आ चुका है। अब इसको हम लोग ऐसे लें, ठीक है। इसी तरह अब हमें 50 तक नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो इधर भी हम लोग नया फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू RAND रैंडम बिटवीन, यहाँ पे हम लोग अपनी रेंज रखेंगे लाइक हम कहते हैं 35,50। तो इसका मतलब क्या होगा कि 35 और 50 के दरमियान रैंडम वैल्यूज जनरेट करके इधर लिख लो। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग एक्सटेंड करके सारे नेम्स के आगे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास रैंडम हमारे पास नंबर्स आ गए। अब यही फार्मूला हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो इसको ऐसे एक्सटेंड करके लाएंगे। ये फार्मूला इधर आ गया, इसको अब कॉलम वाइज हम लोग नीचे लाएंगे, ये ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 75। यहाँ पे हमें 75 वाली जो रेंज है वो हमें चाहिए, तो यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये सब के ऊपर आ जाएगी। देन यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ये रैंडम वैल्यूज जनरेट होगी। इसी तरह दोबारा फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने इजीली हम लोगों ने नंबर्स का टेबल बना दिया। ये अगर हमारे पास ओरिजिनल हम लोग कोई रिजल्ट शीट बना रहे हैं तो वो तो हमें सारी वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है, वैल्यूज। लेकिन अगर हम लोगों ने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है तो हम लोग ऐसे रैंडम मार्क्स जनरेट करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इनके टोटल मार्क्स के ऊपर कि टोटल जो हमारे पास बनते हैं कितने बनते हैं इनके मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स इधर ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, इनका टोटल जो होगा इक्वल हो जाएगा उस सेल को हम लोग क्लिक करेंगे जो हमें चाहिए, लाइक ये हो गया, प्लस ये मार्क्स प्लस ये मार्क्स प्लस ये मार्क्स, इसमें फिर ऐड करते जाएंगे लास्ट तक, ठीक है। जो 8 सब्जेक्ट्स हमने लिए उन सब के जो टोटल मार्क्स हैं वो हम लोग लिख के इंटर कर देंगे। तो ये 550 में से मार्क्स बनेंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनके जो मार्क्स आए वो थे कितने, ठीक हो गया। तो इधर हम लोग लिखेंगे 550, ठीक है, टोटल मार्क्स हमें लिखना है इधर। यहाँ से इसको एक्सटेंड करके सब ऊपर ले आएंगे तो 550 टोटल मार्क्स। अब हमें चाहिए ऑब्टेन मार्क्स, हर स्टूडेंट ने कितने ऑब्टेन किए मार्क्स, इसको ऐड करते जाते हैं। जो लास्ट टोटल मार्क्स वाला है उसको हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे, बाकी सबको करेंगे क्योंकि हमें टोटल मार्क्स नहीं ऐड करने बल्कि टोटल मार्क्स में से ऑब्टेन चाहिए, ठीक है, इंटर। तो ये हमारे पास मार्क्स आ गए। अब हम लोगों ने इसी को एक्सटेंड करके नीचे तक ले आना है, ठीक है। तो ये सबके जो मार्क्स हैं टोटल और ऑब्टेन वो हमारे पास आ गए। अब हमें चाहिए कि परसेंटेजेस। परसेंटेजेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेजेस। अब फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का, इज इक्वल्स टू जो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आए उनके ऊपर क्लिक करेंगे, उस सेल के ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो थे हमारे पास, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। हमारे पास आ गई परसेंटेज। अब परसेंटेज में हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये बहुत ज़्यादा पॉइंट डेसिमल फॉर्म में आ रही है। इसको हम लोग कैसे कम करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास एक ऑप्शन है नंबरिंग में, इधर से हम लोग इसे 2 डिजिट्स तक ले आते हैं। यही फार्मूला हमें सबके लिए चाहिए तो हम लोग इसे एक्सटेंड करके इधर तक ले आएंगे। तो ये हो गया परसेंटेजेस। तो अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं एम, या फिर कह देते हैं हम हाईएस्ट मार्क्स इसके, हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स किसके यहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स है, ठीक है, इज इक्वल्स टू कैपिटल में मैक्स लिखना है, इसको क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे रेंज लिख देंगे। रेंज हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑब्टेन मार्क्स से लेके फर्स्ट ऑब्टेन मार्क्स से लेके लास्ट तक, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं हाईएस्ट परसेंटेज, किसकी वैल्यू है, परसेंटेज
उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, और आगे हम लोग लिखेंगे मैक्स। मैक्स के अंदर हम लोग इसमें रेंज डाल देंगे, ठीक है, और इंटर कर देंगे। ये हो गया हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर कितना है उसकी परसेंटेज का। इसको हम लोग अब हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। सेल स्टाइल्स में जाएंगे, यहाँ से हम लोग किसी भी तरह की इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं, रैपिंग देते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि ये जो हेडिंग्स वाली चीज़ है इनको हम अलग कलर दे देते हैं, ठीक है। ये उसके बाद लोग के नेम्स को अलग दे देते हैं। जो मार्क्स है हम लोग के उनको अलग दे देते हैं। अब हम लोग इस अपने पूरे टेबल को एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। ये ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगर हमने इसके साथ इसका चार्ट बनाना है, ठीक है, बार चार्ट, ठीक है, वो हम कैसे बनाएंगे। हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बार चार्ट के, ठीक है। लाइक अगर हमने ये बनाना है, ठीक है, इसको हम ले आते हैं इधर, चार्ट हो गया, ठीक है। इस चार्ट का व्यू हम लोग बड़ा करेंगे तो देखेंगे हमारे पास ये एक बार चार्ट खुल चुका है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स की नेम्स, उनकी जो उनके जो मार्क्स हैं वो एक चार्ट के थ्रू हमें शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल वर्क ऑन एक्सेल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।